1982 का साल, एक ऐसी जंग जिसने भारत के अज़्म और हौसले को आजमाया। ये कहानी है लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में वाक़े री जांग ला की, जहां 120 भारतीय फौजियों ने चीन की बड़ी फौज के सामने तारीख रकम की। आज हम आपको सुनाएंगे भारत चीन जंग की एक ऐसी दास्तान जो हिम्मत, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अजीम मिसाल है। 1962 में भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक्साई चिन और शुमाल मशरकी सरहदी एजेंसी यानी मौजूदा अरुणाचल प्रदेश तनाज़े का मरकज़ थे। चीन ने 1959 के तप्ती बगावत के बाद दबाव बढ़ाया। जब भारत ने दलाई लामा को पनाह दी, भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सरहद पर चौकियां कायम की गईं। लेकिन चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन लाइन पर बैक वक्त हमला कर दिया। भारत इस जंग के लिए तैयार नहीं था। फौजी साजो सामान की कमी थी और चीनी फौज तादाद और हथियारों में कहीं आगे थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में लद्दाख के री जांग ला में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने दुनिया को भारतीय फौजियों की बहादुरी का लोहा मनवाया। जांगला लद्दाख के चोशल सेक्टर में 18,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े एक अहम पहाड़ी घाटी है। यहाँ 13 कोमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी तैनात थी, जिसकी क़यादत मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। इस कंपनी में 120 फौजी थे जिनका ताल्लुक ज्यादातर हरियाणा के अहिर बिरादरी से था। 18 नवंबर 1962 की सुबह, जब दर्जा हरारत -30 डिग्री से भी कम था, चीनी फौज ने 5,000 से 6,000 फौजियों के साथ हमला किया। चीनी फौज के पास भारी तोपखाने का सहारा था, जबकि भारतीय फौजियों के पास महदूद गोला बारूद और हथियार थे। एक तरफ 120 भारतीय फौजी, दूसरी तरफ हजारों चीनी सिपाही। लेकिन ये लड़ाई तादाद की नहीं, हौसले की थी। सुबह 3 बजे चीनी फौज ने री जांग ला पर हमला शुरू किया। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जो 2 किलोमीटर के फासले पर फैले हुए थे। पहला हमला भारतीय फौजियों ने नाकाम कर दिया। चीनी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीनी फौज ने दोबारा हमला किया, इस बार 4 गुना ज्यादा तादाद के साथ। भारतीय फौजियों ने अपनी पोजीशंस पर डट कर मुकाबला किया। जब गोला बारूद खत्म होने लगा तो फौजियों ने हाथों हाथ लड़ाई शुरू कर दी। नायक राम सिंह, जो एक पहलवान थे, ने कई चीनी फौजियों को अपने हाथों से शिकस्त दी। लेकिन चीनी फौज की तादाद और भारी हथियारों के सामने हालात मुश्किल होते गए। मेजर शैतान सिंह जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी फौजियों को हौसला देते रहे और खुद लड़ते रहे। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी पोस्ट पर डटे रहे। री जांग ला की लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय फौजी शहीद हुए। सिर्फ 6 फौजी जिंदा बचे, जिनमें से कुछ जख्मी हालत में चीनी फौज के कैदी बने, लेकिन बाद में फरार हो गए। भारतीय जराये के मुताबिक उस लड़ाई में 1,300 से 1,500 चीनी फौजी मारे गए। जब फरवरी 1963 में भारतीय फौज री जांग ला वापस पहुंची तो वो मंजर देखकर सब दंग रह गए। शहीद फौजी अपनी पोजीशन पर मुंजमद हालत में मिले, हाथों में बंदूकें थामे हुए। मेजर शैतान सिंह का जिस्म एक चट्टान पर टेक लगाए मिला, जैसे वो आखिरी लम्हे तक लड़ते रहे। मेजर शैतान सिंह को उनकी बहादुरी के लिए भारत के सबसे बड़े फौजी एजाज परमवीर चक्र से नवाजा गया। सी कंपनी के दीगर फौजियों को भी वीर चक्र और सीना मेडल्स दिए गए। चौशल में बनाया गया री जांग ला वार मेमोरियल आज भी उन बहादुरों की कुर्बानी की याद दिलाता है। इस मेमोरियल पर लिखा है, कैसे मर सकता है इंसान बेहतर तरीके से जब वो मुकाबला करे ना हमवार मुश्किलात का, अपने आबाओ अजदाद की राख के लिए और अपने खुदाओं के मंदिरों के लिए। ये अल्फाज हर भारतीय के दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा जगाते हैं।